साथियों को बचाते वक्त बंकर ब्लास्ट में शहीद हुए सूबेदार मेजर शमशेर सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा पैतृक गांव रतनथल। नम आंखों से दी अंतिम विदाई। बंकर में लगी आग में फंसे साथियों को बचाते हुए रेवाड़ी के जवान सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव रतनथल सेना के स्पेशल वाहन से लाया गया। शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह की 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व है और वे भी अपने पिता के जैसे बहादुर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार जिले के गांव रतनथल के सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान यूनिट 22 में लेह लद्दाख तगासे में पोस्टेड थे और 2 जनवरी की रात को -डिग्री तापमान के दौरान वे अपने बंकर में साथियों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान निकटवर्ती बंकर में आग लगने की सूचना पाकर सैनिकों को बचाने के लिए शमशेर सिंह व उनके साथी वहां पहुंचे। उन्होंने एक एक करके सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान बंकर में एक सिगड़ी में हुए ब्लास्ट की चपेट में शमशेर सिंह आ गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। शमशेर नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर इसी साल 1 जनवरी को पदोन्नत हुए थे। वे अपने पीछे माता कमलेश देवी, पिता कैप्टन भवानी सिंह, पत्नी रजनी देवी, 18 वर्षीय पुत्र प्रयाग व 2 जुड़वा बेटियां 13 वर्षीय फाल्गुनी व धानिया को छोड़ गए। दुखद बात यह है कि अपने इकलौते होनहार बेटे को खो चुके पिता कैप्टन भवानी सिंह पैरालाइज से ग्रस्त है। सबसे अधिक बुरा हाल वृद्ध माता पिता का है। उनके बुढ़ापे की लाठी टूट गई। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण पार्थिव शरीर विलंब से पहुंचा। शहीद के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ पड़ा और अपने जाबाज को नम आंखों से विदाई दी। गांव में बने शमशान घाट में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर सैन्य अधिकारी, जिला प्रशासन व सामाजिक संगठनों के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। ऋषि कोर है, लेकिन इतनी छोटी कोर में अगर हमने जो खोया है वो हम अनुमान नहीं लगा सकते। और यही चीज़ को बोलते हैं कि फिजिकल में कम और इसमें वो कम करते हैं। पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा है। साहब थे हमारे पहले DI रहे, एईसी कोर से पहले DI है, जिसको ड्रिल इंस्ट्रक्टर, जो कि एक नॉर्मल इन्फेंट्री के। मैं साहब के साथ 3.5 साल हम पचमढ़ी में रहे हैं और मैं और मेरा परिवार तो मतलब इतने क्लोज हैं कि कह नहीं सकते।
3 दिन से विश्वास तक नहीं हो रहा। और अभी जब से दिल्ली पहुँचे हैं साथ ही मैं तो चल रहा हूँ। जो लॉस खासकर हमारी एईसी कोर को हुआ है शायद हम सदा याद रहेंगे, और जितनी कोर से होगा हम उनके लिए सभी समर्पित हैं। थैंक यू। आपके पता नहीं साबित हुई है। बताओ भाई, बताता हूँ। कुछ नहीं, बस अभी जब फौजी बनता तो टाइम पास के लिए थोड़ा ना बनता है। जब फौजी बनता है तो लिख दिया जाता है कि यार तू शहीद होगा, देश के काम आएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। बताने वाली बात थोड़ा ना है गर्व उस दिन से है जिस दिन से आर्मी में है, सबको है यहाँ। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी उनसे आपने? कुछ नहीं, बस यही बोल रहे थे कि नया साल है, अच्छे से निकालना, 12th के पेपर है, एनडी का पेपर देना, नीट निकालना, आगे की चीज़ें बता रहे थे, वही आगे बात हुई थी। अब भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आज भारत माँ का सपूत भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। जैसे मेरा क्षेत्र रणबांकुरों की भूमि, शहीदों की भूमि, सैनिकों की भूमि है, उसी की कड़ी में आज सूबेदार मेजर हमारे शमशेर सिंह ने भी इस माटी के लिए अपना बलिदान दिया है, और रहती सृष्टि हमारे शहीदों को याद किया जाएगा। उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और पूरा क्षेत्र आज शोक की लहर है। उनके अंतिम संस्कार पे आप भीड़ भी देख रहे होंगे। अगर जहाँ शहीद होने वालों की कमी नहीं, वहाँ शहीदों से प्यार करने वालों की भी कमी नहीं। इस अवसर पे मैं उस माता पिता के, दादा दादी को, उसको प्रणाम करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसे शहीदों को जन्म दिया है जो भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी कड़ी में आज सूबेदार मेजर शमशेर सिंह जी ने भी अपना प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, और आपने देखा कि किस तरह से जज्बा इस क्षेत्र के लोगों में है, क्योंकि दूसरी बैरिकेडिंग में आग लगी थी और उन्होंने उसको बुझाने के लिए दौड़ते हुए चले गए और अपनी जान की परवाह नहीं करी। इसलिए उनको सदा शहीद को याद ये क्षेत्र करता रहेगा, और उनके इस कर्ज का हमेशा ऋणी रहेगा ये क्षेत्र, और भारत माँ भारती।